उसकी 13 आयतें पढ़ेंगे। 5 का 13 योशुआ की किताब 5 अध्याय उसकी 13 आयतें पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने आ खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर से और का है या हमारे बैरियों की ओर का? आमीन। पुराने समय में तलवार लड़ाई को दिखाते हैं। पुराने समय ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जो कृपान या तलवार लड़ाई ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ है। आज तलवार इतनी लड़ाई को नहीं दिखाते हैं। ਹੁਣ जो कृपान या तलवार लड़ाई ਨੂੰ नहीं दिखाई जा सकती। आज की स्टैंडर्ड में, आज के सिस्टम में जहाज दिखाते हैं, हम बम डालने के लिए आए। ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उस समय कोई जहाज नहीं थे, उस समय कोई बम नहीं थे। उस समय ना तो कोई जहाज ना कोई परमाणु बम ਸੀ। उस समय युद्ध और लड़ाई तलवार से होते थे। उस ਵੇਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। योशुआ सुबह सुबह देखा है एक व्यक्ति नंगे तलवार के साथ खड़े हैं। ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ। तो योशुआ को क्या हो गया, मन में आए ये सचमुच हमसे लड़ने आए। ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कि ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ है। कल भी लड़ाई के विषय में, युद्ध के विषय में मेरी पत्नी ने प्रचार की है। ਕੱਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और योशुआ मूसा के बाद में सारी लोगों को 26 लाख लोगों को जिम्मेदारी लेकर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश जाते समय उस जिम्मेदारी योशुआ ने ले लिया है। और मूसा तो बाद जो 26 लाख इस्राएली लोग सी मूसा के जान तो बाद वो सारी जिम्मेदारी उसने ले ली है। तो योशुआ को परमेश्वर ने कहा कोई भी मनुष्य तेरे सामने खड़े नहीं होगा। यहोशू ने परमेश्वर आख रहा है कोई भी बंदा तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे भी साथ रहे, जिस तरह मैं मूसा दे नाल सी उस तरह तेरे भी नाल आ। तो योशुआ के ऊपर बड़ी एक मसा आए। यहोशू के ऊपर बड़ा एक अभिषेक आया। उस मूसा का जो अभिषेक थे वही मसा योशुआ पर आए। जेड़ा अभिषेक मूसा दे उत्ते सी वही यहोशू दे ऊपर है। इन लाखों लोगों लेके योशुआ चल रही है। इन लाखों लोगों ने लेके यहोशू चल रहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए देश पहुंचना है। परमेश्वर दे वादे कीते देश दे विच पहुंचना है। आप यरीहो की बाहर ये छावनी डाली हुए हैं। ये यरीहो दी बाहर एक तंबू ला के छावनी ला के बैठे हैं। यरीहो जो है परमेश्वर के लोगों के लिए, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने जो वायदा किया हुआ जगह में यरीहो भी आते हैं। यरीहो जेड़ा परमेश्वर ने अब्राहम अपने लोगों ने जेड़ा वादा कीता देश है वो भी उहदे विचकार आता है। उस यरीहो गैर कौम के लोग ऑक्यूपाई किया है। अते उस यरीहो नु गैर कौम दे अन्य जाति लोगों ने अपने कब्जे विच ले लिया। और इस गैर कौम के लोगों ने और गैर कौम की राजा ने परमेश्वर की लोगों को, इस्राएलियों को वायदा किया वो देश कब्जा कर रखा हुआ है। गैर कौम दे लोगों ने, अन्य जाति लोगों ने जो परमेश्वर दे लोगों ने वायदे कीते देश उन्होंने अपने अधिकार दे विच अपने कब्जे दे विच ले लिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे कारण तेरा देश आशीष पाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आख्या तेरे करके तेरा देश बरकत पाएगा। आज मैं विश्वास करता मैं इस बठिंडा में आने के कारण बठिंडा की लोग ब्लेस हो रहे हैं। मैं यकीन करता कि मैं इस बठिंडे में आन करके बठिंडे के लोग आशीषित हो गए। आज इस बात पक्की है आपके कारण आपके देश आशीष पा रहे हैं। एक गल आज पक्की है कि तुहाडे करके तुहाडा देश बरकत पा रहा है। आज की 30 साल पहले जब मैं सेवा में यहाँ पे आया, बठिंडा में आया, आज तो 30 बरस पहला जो इस बठिंडे शहर दे विच जो मैं आया, बाकी 5 लोग मुझे कह रहे थे आप ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पे चंदा नहीं मिलते या दशमाश नहीं मिलते। आते बाकी प्रभु दे दास आखन लागे तुसी ऐसी थां दे विच चले गए ना उथे कोई दान है ना कोई दशमाश है। तुम जलंधर में आ जाए, तुसी जलंधर आ जाओ, तुम लुधियाने में आ जाए, तुसी लुधियाने विच आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाए, तुसी चंडीगढ़ आ जाओ। बठिंडे से कितने अच्छे पटियाले हैं। बठिंडे तो कितना वधिया पटियाला। तो परमेश्वर ने मुझे वही जगह पर मैं जहाँ गर्मी रहते हैं, जब मैं इंग्लैंड गया, इंग्लैंड के लोग आपकी इतनी गर्मी के बीच में से आए, बठिंडे के लोग को बहुत गर्मी लगते हैं, राजस्थान के इलाका पड़ते हैं। अति ये बहुत गर्मी का एरिया। तो जो मैं इंग्लैंड गया तो उत्थों के लोगों ने कहा तुसी इन्नी गर्मी के थां च रह रहे हो, इन्नी गर्मी के विच आए हो। बठिंडे में बहुत गर्मी लगती है क्योंकि राजस्थान नाल लगता जो रेगिस्तान एरिया है। वो मैं उन्होंने में अंग्रेजी में जवाब दे दिया है। उन्होंने मैं अंग्रेजी में जवाब दिया, मैंने यही जवाब दे दिया है। मैंने इस तरह आख्या हमें आपने बठिंडा देखा ही नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ही नहीं। वो तो पुराने जमाने के लोग, दादा परदादा के लोग जो समय थे, उस समय बठिंडा रेगिस्तान थे, तेरा जलंधर भी रेगिस्तान थे, लुधियाना भी रेगिस्तान थे। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ ਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। आप देखो बठिंडा जाके, बठिंडा क्या है? ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। उस समय बठिंडा इतना कोई खास कुछ भी नहीं था। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैंने विश्वास में बोल दिया है, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖ जो मैं विश्वास में बोल दिया वो संभव हो गया। ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। जलंधर लुधियाना चंडीगढ़ के लोग बोल रहे हैं बादल साहब बठिंडा में सारे पैसा जाकर डोल दिया है कि अब बठिंडा को बहुत तगड़े कर दिया, हमें पीछे कर दिया है। ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये बादल साहब की गलती नहीं, परमेश्वर की वायदा है, तेरे कारण तेरा देश आशीष पाएगा। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे कारण तेरा देश आशीष पाएगा। अब्राहम ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तुम सिर उठा के देखो, जो देश तुम देख रहे वो तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। अब्राहम विश्वास किया है, अब्राहम ने भरोसा किया। लेकिन अब्राहम की वायदा उसकी वंशी के लिए, उसका पीढ़ी के लिए है। अब्राहम के लिए जो वादा सी उसकी पीढ़ी उसके बच्चों के लिए होया। यीशु मसीह के द्वारा उस अब्राहम की वायदा मैं और आप प्राप्त करना होगा। यीशु मसीह के द्वारा वो अब्राहम का जेड़ा वादा मैं ते तुसी पाना है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा इस वायदाओं को प्राप्त करने के लिए हम विश्वास रखना होगा। यीशु मसीह ने करके ये बरकतां पाने के लिए सानू भरोसा रखना पड़ेगा। यदि हमारे मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें निकलेंगी, जे साडे मुंह दे विचों नकारात्मक गल्लां निकलणगियां, मैं गरीब है, मैं गरीब हां, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैनू कोई पूछदा नहीं, तू अनाथ है, अनाथ, तो माँ बाप नहीं है, माँ प्यो है नहीं। इनके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर शैतान ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर शैतान इस तरह के सवाल पाता है। इसलिए जिसको माँ बाप नहीं होते हैं उनसे मेरा ज़्यादा प्यार होते हैं, ऐसे महसूस ना हो उनको कोई नहीं होते हैं। ते ऐसे लोगों के नाल बड़ा प्यार होता है कि इस तरह महसूस ये ना करन कि वो उन्हों का कोई है नहीं। हमारी मुंह खोल के हम जो बोलते हैं वो संभव होते हैं। असि अपने जुबान खोल के जो आखते हैं पूरा हो जाता है। आपने कितने लोग देखा है जब हम मुंह खोल के बोलते हैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा चले जाए, कितने लोगों ने देखा बोल, कितने लोगों ने देखा कि मुंह खोल के आखते हैं दुष्ट आत्मा चली जाए, वो चली जाती है। क्यों चले जाते हैं? क्यों चली जाती है वो? संगीता बोले क्यों चले जाते दुष्ट आत्मा? अधिकार है ना, बिल्कुल करेक्ट आप रिप्लाई दिया। साडी जुबान के उत्ते इख्तियार है, अधिकार है हमारे मुंह की बोली में, साडी बोली दे विच अधिकार है। तब आपकी मुंह की बोली से दुष्ट आत्मा निकलते हैं। थोड़ी मुंह की बोली दे करके दुष्ट आत्मा चली जाती है। वो एक केवल हजारों बातों में एक बात है दुष्ट आत्मा। वो हजारों गल्लां दे विचकार एक ही गल है कि जेड़ी दुष्ट आत्मा। अब धन संपत्ति की बातें आए, तलमाल दी गल आ गई। कभी भी हमारा मुंह खोल के गरीब नहीं बोलना है। कदे मुंह खोल के ये ना आखो कि मैं गरीब हां। यदि आप मुंह खोल के बोलेंगे परमेश्वर भी सुनते हैं, शैतान भी सुनते हैं। तुसी इस तरह मुंह खोल के बोल दो परमेश्वर भी सुन रहा है ते शैतान भी सुन रहा है। आप आज अभी मुझे संतोष कह रहे थे, मैं ट्रांसलेशन करके मेरा पेट खराब है। अते संतोष कह रहे सी ट्रांसलेट तेरी बस नहीं कह रहे कि ट्रांसलेट करो, पर कह रहे मेरे पेट दे विच दर्द है। मैंने इसको ठांड दिया है, ठांडने के लिए हक भी है, ठांड दिया, इसका पेट में हाथ रख के प्रार्थना की है। अते मैं इसनु छिड़किया, छिड़कन दा हक भी है, इसके पेट दे पर हाथ रख के प्रार्थना की थी। आप नहीं बताएंगे कैसे प्रार्थना किया? मैंने प्रार्थना तो की है, कुछ शब्द बोला है, इस तरह इसको पता है, मुझे पता है, प्रभु को पता है। अते ये दसना नहीं पर किस तरीके ना दुआ की है, पर ये गल मैनू पता कि परमेश्वर ने पता। आप इसको हम 2 घंटे प्रचार करेंगे, इसका पेट 2 घंटे के बीच में कुछ नहीं होगा। अते 2 घंटे उपदेश देंगे, उस बहुत कुछ नहीं होगा। आमीन। विश्वास है ना? विश्वास है। सब कुछ हमारे जीवन विश्वास में चलना होगा। सारी जिंदगी साडी जो भरोसे नाल चलनी होगी। परमेश्वर को अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ देश अब्राहम विश्वास में देख लिया है। अब्राहम ने वादा किया हुआ देश जो परमेश्वर ने किया है वो उसने भरोसे दे नाल उसने देख लिया। अब्राहम ये नहीं सोचो वो इतने चौड़े लंबे जगह ये कैसे हम प्राप्त करेंगे। अब्राहम ये नहीं देख रहे कि इतना लंबा चौड़ा देश है, इसको कैसे मैं पा लांगा। इतने जगह पाके कौन लेंगे ये? इस इतनी जगह लेके कौन लवेगा?
उस समय अब्राहम के पास 26 लाख लोग नहीं थे, अब उसके पोते पोतियां 26 लाख लोग हो गए। उस समय ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰਤੀਆਂ सब 26 लाख हो गए ने। अब परमेश्वर के वायदा दी देश में तुझे दूंगा, परमेश्वर का वादा वो देश में तेनु दूंगा। अब दुश्मन ने क्या किया है, बड़े दीवारें खड़े कर दिया है। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। उस शहर यरीहो शहर को मजबूत किया, ना कोई बाहर से अंदर जा सकते, ना अंदर से कोई बाहर आ सकते हैं। उसनु ऐसा तगड़ा मजबूत कर देता है, ना तो कोई बाहरों अंदर आ सकता है, ना अंदरों कोई बाहर जा सकता है। कम से कम 25 फुट ऊंचाई में शहर बनाए दीवारें खड़े कर दिया है। घट तो घट 25 फुट ऊंचियां कंधा करके के शहर बना के कंधा खड़ियां कर देती हैं। वो 10-12 फुट ऊंचा है तो घोड़े पर बैठ के जंप करके जा सकते हैं। 10-12 फुट ऊंचा तब घोड़े के ऊपर जाके छलांग मार के जा सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई मनुष्य ना अंदर से बाहर जा सकते, ना कोई बाहर से अंदर जा सकते। और भी ना तो कोई मनुष्य बाहरों अंदर जा सकता है, ना अंदरों कोई बाहर आ सकता है। यहोशू बात सोच रहे हैं, प्रभु ने तो वायदा किया। यहोशू बात इस तरह सोच रहे, परमेश्वर ने तो वादा किया है। हम क्या करेंगे, की करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, किवें इसको हासिल करेंगे। बाहर तंबू लगाए, बाहर तंबू ला ले। 26 लाख लोग तंबू लगा के यरीहो शहर बना के बाहर तंबू में रह रहे हैं। 26 लाख लोग बाहर तंबू ला के यरीहो दे बाहर वो इस तरह रह रहे हैं, जैसे किसान लोग दिल्ली में बैठे हैं। जिस तरह किसान दिल्ली दे विच बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं दिल्ली में? लाखों लोग बैठे हैं। कितना बैठे हैं? 10-12 लाख लोग। एक आशा है, ये हमें मिल जाएंगे, ये आस है कि सानू मिलेगा। लेकिन दुश्मन ने पता है आज तो एक शहर बना खड़े नहीं किया। आज जेडी दुश्मन ने आज तक वो इस तरह वो शहर बना नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बताए जो देश तू देख रहे मैं तुझे दूंगा, तो दुष्टों ने प्लान बनाया मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं शहर बनाए मैं खड़े कर देंगे, दीवारें खड़े कर देंगे, ये मैं तुझे दूंगा नहीं। परमेश्वर ने जो वायदा किया मैं तेन ये देश देंगा, पर जेड़ा वैरिया उसने योजना बनाई उसनु शहर बना के कंधा खड़िया करके कि मैं तेन ये देवांगा ही नहीं। जो वायदा परमेश्वर ने आपको दी है वो वायदा को देखकर शैतान खुश नहीं है। जेड़ा वादा परमेश्वर ने तुहानू दिता है उसनु देख के वैरी खुश नहीं हुंदा। आपको अच्छा घर, आपके अच्छे प्रॉपर्टी, आपके अच्छे बच्चे और बच्चों को एजुकेशन, आपकी धन संपत्ति, आपकी खुशी देखकर कभी भी शैतान खुश नहीं है। थोड़े चंगे घर नू या धन माल नू, थोड़े बच्चों नू, उसके भविख नू या तो कुछ चीज नू भी या हर एक गल नू देख के खुश नहीं हुंदा है। शैतान चाहते हैं और आपके आशीषें लूट के अपने पास रख के कब्जे में रखें। शैतान चाहता है कि थोड़ियां बरकतां नू लुट के वो कब्जा करके अपने कोल रख ले। इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना स्तुति बहुत जरूरी है। इसलिए सानू वर्त प्रार्थना ते तारीफ की लोड़ है। उपवास किस लिए करना है? वचन कहते हैं अन्याय से बांधा वो बंधनों को तोड़ना, तमाम जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अति वर्त अति प्रार्थना इसलिए है कि जो अन्याय दे नाल बने हुए जेड़े बंधन जुले उसनु तोड़ना, जेड़े भी जुले उसनु तोड़ के टोटे टोटे कर देंगे। अब यहोशू बड़े टेंशन में है, यहोशू बड़ी चिंता दे विच है। परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर दा वादा है, परमेश्वर की अभिषेक भी है, परमेश्वर दा मसा भी है। जो मूसा पर अभिषेक थे वो यहोशू पर भी है। जेड़ा मूसा दे उते मसा सी वो यहोशू दे ऊपर भी है। अब परमेश्वर ने वायदा किया देश, प्रतिज्ञा की वो देश को हमने कब्जा करना है। परमेश्वर ने जेड़ा वादा किया उस देश को ਅਸੀਂ अपने कब्जे विच लेना है। जो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ जो जगह है वो दूसरा व्यक्ति कब्जा करते पसंद नहीं कर रहे हैं। अते जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ देश अपने लोगों के लिए दूसरा इस तरह कब्जे दे विच लेके बैठा वो पसंद नहीं कर रहे हैं। आपके माँ-बाप ने आपको बना के दिया हुआ कितना प्रॉपर्टी, चल घर हो या आप सोगे जगह है, यहाँ पे आप बैठे हैं, माँ-बाप ने जो बना के दिया कितने लोग हैं? अते थे किन्ने के लोग ने जिन्होंने माँ-प्यो ने वो घर-बार बना के दिया, धन संपत्ति या 100 गज का प्लाट या किन्ने लोग ने, कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा कर सकते हो? शायद पास है, आपके पास है, काफी लोगों के पास है, शिका के पास है, आपके पास भी है। आप समझ लो आपके पड़ोसी कोई वो जगह कब्जा कर लिया, प्रार्थना से जाते समय आपने देखा कब्जा कर लिया, दीवारें खड़ी कर दी,
लोग लगा दिया, अंदर घूमते फिरते हैं, अंदर आइश कर रही हैं। सो आपको क्या महसूस होगा, आप मुझे बताएं। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮौज ਕਰ ਰਹੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? जिन साहब बोले आपका घर और किसी बंदे ने कब्जा कर लिया है, जब आप यहाँ से निकले प्रार्थना से, तो आपको क्या क्या महसूस होगा? हाँ जी, छीनना है ना, इनसे छीनना है, कैसे भी उसको बाहर निकालना है, चाहे सोटी मारना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, केस करना पड़े। यही बात इसराइलियों को जीवन में, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਪਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। हाँ, बढ़िया शब्द, ठाम मारना पड़े। कब्जा करना है, ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। हमसे जो छीन लिया है वो हम वापस ले लें। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ। आपको कितना आशीष शैतान ने बंद कर रखा पता है? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? बहुत आशीष दुष्टों ने बंद कर रखा है। बहुत जे काफी बरकतां ने जो शैतान ने बंद करके रखी हुई हैं। आपकी मुंह में पावर है, अधिकार है कि नहीं? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? बोलिए अधिकार है, तो शैतान को बोलना जो मुझसे लूटे हैं 7 गुना ज्यादा वापस दे दो। ਜੇ ਹੈ ਅਗ ਇਖਤਿਆਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ। जो तू मुझसे लूट के ले गया वो 7 गुना मुझे वापस दो। ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। परमेश्वर की नजर में हम प्रभु की संतान हैं। परमेश्वर की निगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। इस्राएल के संतान अब्राहम के बच्चे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने जो दिया है, ये देश में तुझे दे दिया है, इसका मतलब कौन है? आकर फिर उल्टा रजिस्ट्री करके एयर कौन को ले कब्जा करने वाला कौन है? इस्राएल जो है अब्राहम की संतान है, जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ है, उस दूसरे लोग ਜਿਹੜੇ आके कब्जा कर रहे, वो कौन है? वो भी उस यरीहो की शहर बनाए, दीवारें खड़े कर दिए, कब्जा कर लिया। ਉਹ ਵੀ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। यहोशू बड़ा टेंशन में है, यहोशू बड़ी फिक्र ਦੇ ਵਿੱਚ है। और तंबू में सब सो रही हैं। तंबुओं ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ विश्राम कर रहे हैं। जिम्मेवारी यहोशू को है, जिम्मेवारी यहोशू ਨੂੰ है। मैं क्या करेंगे? मैं ਕੀ ਕਰਾਂ? 26 लाख लोगों को कैसे मैं लेके आगे चलूंगा? 26 लाख लोगों को मैं किस तरह आगे लेके जाऊंगा? ये दीवार में कैसे छलांग मार के आगे हम निकलेंगे? इस कंध ਨੂੰ किस तरह छलांग मार के आगे जाया जा सकता है? ये बम छोड़ना पड़ेगा तभी टूटेंगे। ये बम इसके ऊपर लाना पड़ेगा, फिर जाके टूटेगा। लेकिन यहोशू इस तरह बाहर घूमते फिरते समय यहोशू ने देखा एक व्यक्ति तलवार लेके खड़े हैं। यहोशू चलते फिरते समय उसने देखा एक पुरख एक तलवार लेके उसके सामने। यहोशू को पता लगा युद्ध का स्टार्ट हो गया है। यहोशू ने इस तरह पता लगा कि लड़ाई होना शुरू हो चुकी है। सभी लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो चुकी है। शत्रु के पास भी लड़ाई और तलवार है, वैरी के कोले भी तलवार है। यहोशू पूछ रहे हैं, यहोशू पूछ रहा है, तुम किसके पक्ष में है? तू किदे पक्ष दे विच है? हमारे पक्ष में या शत्रु के पक्ष में? साडे वाल दा या वैरी दे वाल दा है? तो उसने कहा, वो आख रहा है, ना तो तेरे पक्ष में ना शत्रु के पक्ष में, ना मैं तेरे पक्ष दे विच ना वैरी दे पक्ष दे विच। मैं यहोवा की ओर से हूं, मैं यहोवा दे वल्लों हां। हां, तब यहोशू को पता लगा ये स्वर्गदूत है। वो तो यहोशू को मालूम होया कि स्वर्ग दा फरिश्ता है। यो स्वर्गदूत ने यहोशू से कहा, स्वर्ग दे फरिश्ते ने यहोशू को आख्या, तुम ऐसे करना, तो इस तरह करना, सुबह उठ के तड़के के समय उठ के यरीहो को जो दीवार शहर बनाए उसे घूम कर परमेश्वर को धन्यवाद करना है। वो जो यरीहो दी शहर बना है उसके चारों ओर घूम के परमेश्वर की तारीफ करनी है, परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर की तारीफ बढ़ियाई करनी है। यहोशू को बताएं सुबह सुबह तुम अकेले नहीं, 26 लाख लोग भी सवेरे तड़के के समय उठ के तू कल्ला ही नहीं, 26 लाख लोगों ने भी उठना है। परमेश्वर की मिलाप वाला तंबू में जो रखे वादा का संदूक लेके चलेंगे। परमेश्वर के जो मिलाप वाला तंबू है उसके विच वाचा दा जो संदूक है उसनु भी लेके चलना है। 6 दिन तुम एक बार घूमना है, 6 दिन तुसी एक बार घूमना है। आप बताओ बठिंडे की सिटी का शहर को हमने दीवारें बना दिया तो उसको शहर सारे घूमने में कितना टाइम लगेगा?
ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ? एक दिन तो लेते हैं ना, एक दिन तो लेते हैं। तो योशुआ टेंशन में नहीं आए, जो प्रभु ने बताया अगुवाई हम प्राप्त कर लिए। यहोशू फिक्र चिंता दे विच नहीं आया, परमेश्वर ने जो आख्या उसनु ले लिया, उसने ले लिया। योशुआ ने लोगों को बताया, यहोशू ने लोगों को आख्या, सुबह सुबह लोगों को जगाया है, तड़के दे समय लोगों को उठा देता है, बोल दिया सब नहा लो, तैयार हो जाओ, सारे स्नान करो, नहा के सब तैयार हो जाओ। स्वर्गदूत ने कहा सुबह सुबह नहा के तुम रेडी होना है। स्वर्गदूत ने आके सवेरे सवेरे नहा के तुम तैयार हो जाओ। कोई है नहाने के बिना भी प्रभु की उपस्थिति में है? कोई है बिना नहाता नहीं, बिना नहाते आ गया है? तो भी नहीं बताया। प्रभु की लो इसलिए बताइए, मजाक नहीं है। हम प्रभु की चरणों में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते समय हमारा हृदय की शुद्धताई और शरीर का भी शुद्धताई जरूरी है। ये मजाक की गल नहीं है। जो परमेश्वर की हजूरी में असीं आइए तो अपने दिल को भी साफ करके ते अपने शरीर को भी साफ करके आइए। ऐसे नहीं हम बिस्तरे में उठे वही कपड़े पहन के प्रभु के चरणों में आते। ये नहीं कि जिस तरह बिस्तर तो उठे हैं उसी तरह वही कपड़े पा के असीं आ जाइए। ऐसे पहले आते थे लोग, अभी नहीं आते हैं। पहला इस तरह के लोग आते थे, हम नहीं, लेकिन हम उन्हें समझाना पड़ा है, पर उन्होंने समझाना पिया। हाँ चर्च में जाना, हाँ सुबह उठ के नहा के अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के सुंदर पहन के लोग आते हैं। हाँ हम चर्च जाना है, सवेरे उठते हैं बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पा के सोहने बन के संगत करते हुए जाते हैं, नहा के। इस्राएल के लोग सुबह सुबह उठ के नहा लिए। इस्राएल के लोग ने जेड़े तड़के तड़के उठे होते वो नहा ले। यरीहो दिमाग को घूमने लगे, यरीहो दी कंध को घूमना शुरू किया। तुरही फूकते समय, तुरही फूकते समय धन्यवाद करते, यरीहो दिमाग को घुमा है, धन्यवाद शुक्रिया आते तारीफ करते हुए यरीहो दी कंध को घूम रहे हैं। लोगों ने सोचा होगा ये योशुआ क्या कर रहे, पागल है क्या, हमें इतने धूप में है गर्मी में घुमा रही है। लोग आखते होंगे कि यहोशू कमला या पागल है, इतनी धुप ते गर्मी दे विच सानू घुमा रहा है। सोच रहे पास्टर क्या दिमाग खराब है क्या, 21 दिन की उपवास प्रार्थना मंडे से लगा रहे हैं, इतनी गर्मी में हमें बिठा के हमें फंसा देंगे। कई लोग सोच रहे कि पास्टर जो कमले ने कि जो 21 दिन उपवास 12 तारीख तो रख रहे हैं गर्मी दे विच मुश्किल दे विच। लेकिन परमेश्वर आपकी आशीष चाहते हैं, परमेश्वर थोड़ी बरकतां नु चाहता है। गर्मी ठंड मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की आशीष जो आप पाना है उसके लिए चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, ठंड हो, ये नहीं देखते हैं। जो असी परमेश्वर की बरकत पानी है वो भावें सर्दी गर्मी तो जाती रहेगी, पर सर्दी गर्मी इसनु विखना नहीं। 7वां दिन स्वर्गदूत योशुआ से कहा 7 बार तुम घूमना है। 7वें दिन फरिश्ते ने यहोशू को आख्या तुसी 7 बार लगातार घूमो। 7वां बार घूमते समय ऊंची आवाज से प्रभु को धन्यवाद करने, ऊंची आवाज से तुरही फूकना है। 7वें दिन 7वीं बार घूमते समय ऊंचे शब्द के नाल परमेश्वर की तारीफ करना और नरसिंह की बड़ी आवाज के नाल फूकना। 7वां दिन 7वां बार तुरही फूकते समय यरीहो शहर के शहरपनाह में बाहर से घूमकर धन्यवाद करते समय पता क्या हुआ, इस बड़े बड़े दीवारें टुकड़े होकर पाउडर होकर नीचे गिर पड़े। 7वें दिन 7वीं बार तुरही अते नरसिंह का जोर देना फूकते समय वो देखे कि जो दीवार है वो टुकड़े टुकड़े होके एक रेते की तरह बन गई। इस्राएल के लोगों ने उस शहर के अंदर प्रवेश किया है, इस्राएली लोगों ने ओदे अंदर जा वड़े, वो चले गए। दुश्मन को तलवार से उठा लिया है, दुश्मनों को तलवार देना वड़ दिता। जितनी वीर शूर थे सबको खत्म कर दिया, जितने योद्धा वीर शूर सी सारे को मार दिता गया। देश को ऑक्यूपाई किया है, देश को अधिकार दे विच ले लिया। अब्राहम को परमेश्वर ने जो वायदा किया, अब्राहम को परमेश्वर ने जो वादा किया वो आशीषें हैं, वो बरकतां ने शत्रु के हाथ में थे, वो दुश्मन के हाथ दे विच। यहाँ पे बड़ा लड़ाई हो गई, उन्हें बड़ा युद्ध हो गया है। हम एक प्रार्थना में युद्ध हो गई, दुआ दे विच युद्ध हो गया, आराधना में युद्ध हो गई, आराधना दे विच युद्ध हो गया, में युद्ध हो गई, अते तारीफ दे विच लड़ाई हो के हाथ उतरे हैं, क्योंकि हाथ उतरे हैं। शहर पना गिर गए, शहर पना गिर गए, शहर को कब्जा कर ली,
शहर को अधिकार दे विच ले लिया। आपसे एक बात बताना चाहते हैं, मैं तुहानू एक गल आखनी चाहता आपकी हां, स्तुति में पावर है, थोड़ी तारीफ दे विच शक्ति है, आराधना में पावर है, आराधना दे विच ताकत है, उनकी बोली में पावर है। मुदी शब्दां दे विच ताकत है। दुश्मन के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, वैरी दे नाल असीं लड़ाई कर रहे हैं, शैतान के साथ युद्ध कर रहे हैं। शैतान दे नाल युद्ध कर रहे हैं। हम स्तुति आराधना करते शैतान से युद्ध कर रहे हैं। असीं तारीफ आराधना कर रहे हैं, शैतान दे नाल युद्ध हो रहे, लड़ाई हो रही है। कौम ये समझ नहीं पा रहे हैं, गैर कौम दे लोग ये समझ नहीं पा रहे। यहाँ कुछ लोग आके चीख मारते हैं, कई लोग कहते सोचते थे कि लोग छिक्का मारते हैं, यहाँ पे नाचते हैं, डांस करते हैं, ऐसे लोग नचदे ने, यहाँ पे क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं है, ऐसे की हो रहा है उन्हें पता नहीं। लेकिन हमें पता है हम शैतान से हमारी लड़ाई हो रहे हैं। सानू पता है शैतान दे नाल साडा युद्ध हो रहा है। वचन कहते हैं तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, वाणी आख दिया थोड़ा जो थोड़ी लड़ाई लहू मांस नाल नहीं है, हाकिमों से है, हकीमां दे नाल, प्रधानों से, प्रधानां दे नाल, अधिकारियों से, अधिकारियों दे नाल, दुष्ट आत्मा सेना से, दुष्ट आत्मा दी सेना दे नाल है। ताकि लोगों युद्ध निरंतर है, जेड़े परमेश्वर दे लोकां दी लड़ाई वो हमेशा है, हमेशा के लिए हमें युद्ध है। हमेशा दे लिए साडी लड़ाई है। शैतान के साथ हमारा लड़ाई हमेशा के लिए है, शैतान दे नाल साडी लड़ाई हमेशा दे लिए एक है, दिन के लिए नहीं, एक दिन दे लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं, 2 दिन दे लिए नहीं, हमेशा के लिए शैतान के साथ हमारा युद्ध है। हमेशा दे लिए शैतान दे नाल साडी लड़ाई है। इसलिए तुम उपवास में रहना जरूरी है, इसलिए तुसी व्रत दे विच रहना जरूरी इसलिए है, तुम प्रार्थना में रहना जरूरी है। इसलिए तुसी दुआ विच रहना जरूरी है। जो उपवास में प्रार्थना में रहते आपके अंदर प्रभु की सामर्थ है, जो आप मुंह खोल के बोलेंगे वही संभ हो जाएंगे। जेड़े व्रत प्रार्थना दे विच रहते आ ਤੁਹਾਡੇ अंदर परमेश्वर दी शक्ति और सामर्थ है, तुसी जुबान खोल के जो आखोगे वो पूरा हो जाएगा। इसलिए सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद करते पॉजिटिव बातें करें। अति ਜਦੋਂ तड़के उठ के परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ। प्लीज हम किसी की गलती ना निकालें, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੋ। आप परमेश्वर की ओर अपनी चेहरा लगाएं, परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ परमेश्वर पर हमारा नजर रखें। ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਪਰ अपना मन ला के रखो। जितनी बहू है सास बैठे ने, आप एक दूसरे को देखे, आप जलसी ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। ये सब गैर कौम के लोग करते हैं, प्रभु की लोग करते नहीं, आप नहीं करते। फिर भी मैं आपको बता रहे हैं, आप बड़ी खुशी से प्रेम से रहो, एकता में रहो, परमेश्वर की कार्य आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। जिन्ने भी इत्थे नौ सस्सां ने एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। युद्ध किसका है? लड़ाई किहदी है? आप बताएं, आपकी लड़ाई किससे है? ਤੁਹਾਡੀ लड़ाई किहदे नाल है? बिंदु बोले, शैतान से। शैतान के साथ हमारा युद्ध है। शैतान दे नाल साडी लड़ाई है। कब तक है लड़ाई? कदों तक है? बाइबल कहते हैं हमेशा के लिए। वाणी आखदी है हमेशा। अमालेक के साथ इस्राएल की लड़ाई हमेशा के लिए। अमालिका दे नाल इस्राएलियों दी जो लड़ाई सी हमेशा दे लिए। अमालेक दुष्ट को दिखा रहे हैं, अमालिक जो वैरी को दर्शा रहे हैं। आमीन। और गोलियत दुष्ट को दिखा रहे हैं, गोलियत जो दुश्मन को दिखा रहे हैं। आहाब दुष्ट को दिखा रहे हैं, आहाब दुश्मन को दिखा रहे हैं। इज़राइल दुष्ट को दिखा रहे हैं। इज़राइल जो दुश्मन को दर्शाए जा रहे हैं। That means दुष्ट के साथ हमारी लड़ाई है। ਇਹਦਾ मतलब है कि वैरी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ लड़ाई है। जो हमारे भाई बहन उनके साथ कोई युद्ध नहीं है, जिन्ने साडे भैन भरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ युद्ध नहीं है। पड़ोसियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, गुआंढियों ਨਾਲ कोई लड़ाई नहीं है। दुष्ट के साथ हमारी लड़ाई है। वैरी ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई है साडी। मैं नया नियम की प्रचार कर रहा हूं, पुराना नियम छोड़ दें। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। नया नियम में आगे, नवे नियम च आ गए हैं। पुराना नियम है दांत की जगह पर दांत दे। पुराने नियम दे विच दंद दे बदले दंद है, आंख के बदले में आंखें हैं, अख दे बदले अख है, खून के बदले में खून है, लहू दे बदले लहू है, जान के बदले में जान है। अते जान दे बदले जान है। इसका मतलब पुराना बाइबल पुराना नियम को फेरने के लिए नहीं बताए, वो नहीं, नया नियम में यीशु हमें और नियम सिखाए। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ु ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। दांत की जगह पर दांत पुराना नियम है, ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। नया नियम में क्या है? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? दांत की जगह पर दांत है। ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ है। बताओ, आप खुद बोले है नया नियम में क्या बताते हैं? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? कोई बाइबल नहीं पढ़ता। बताइए नए नियम में क्या है? हाँ हाँ बताइए। हाँ, यहाँ कोई थप्पड़ मारे हुए ये जो थोड़ी एक थप्पड़ मार दे तो दूसरी गाल में कर दोगे। दुश्मन को प्यार करें, वैरी को प्रेम करो।
दुश्मन को प्यार करें, वैरी नु प्यार करो। यदि किसी मनुष्य के अंदर दुष्ट बैठे हैं, जेकर किसी बंदे के अंदर वो दुष्ट आत्मा दुष्ट बैठा है तो खुदा के लोगों पर दुष्ट नहीं बैठ सकते, गैर कौम के अंदर बैठ सकते। परमेश्वर के लोगों के विचार वो नहीं बैठ सकता, पर दूसरे लोगों के ऊपर बैठ। यदि किसी के अंदर दुष्ट है, जे किसी के अंदर वो दुष्ट है, आपके खिलाफ सोच रहे हैं, थोड़े विरोध सोच रहे हैं, विरोध बात कर रहे हैं, थोड़े विरोध गल कर रहे हैं, तुम उन्हें प्यार करने के लिए हमें वचन सिखा रहे हैं। उसी उसको प्रेम करो, ये सानू वाणी सिखा रही है। वचन हमें सिखा रहे हैं उन्हें प्यार करें, वाणी सानू सिखा रही है उसने से प्रेम करिए। अब योशुआ ने क्या किया? कोई प्यार करने नहीं है, यहोशू किया कि वो प्रेम कर लेने गया, वो नियम के अधीन पर है, वो नियम के अधीन है, व्यवस्था के अधीन पर है। व्यवस्था के अधीन है। हम व्यवस्था के अधीन पर नहीं है, असी व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन पर है। असी कृपा के थल्ले हैं। यीशु मसीह हमारे लिए जो करना क्रूस पर कर दिया, यीशु ने जोड़ा कुछ साडे लिए करना सी उस सलीब उते कर दिया। यीशु ने जो काम किया वो काम करने के लिए हम नहीं जाना है। जेड़े काम यीशु ने कीते वो असी कर ले नहीं जाना है। हम क्रूस पर मरने के विरुद्ध नहीं, सलीब उते मरन की लोड़ नहीं है सानू। हमारे लिए यीशु क्रूस पर मरे, साडे लिए यीशु सलीब उते मर गए, उद्धार दे दिया है, मुक्ति दे दी है, ग्रेस आ गया है, अनुग्रह आ गया है। इस अनुग्रह के काल में इस अनुग्रह करके हम क्या करना? विश्वास करना है। इसके सानू यकीन करना है। विश्वास करके शैतान को हुक्म करो सीधे, भरोसा करके शैतान को हुक्म दे सीधे भाग जाए, निकल जा बाहर, बठिंडा से भाग, बठिंडे तो दौड़ जा, बागरोड से भाग, बागरोड पंजाब से भाग, पंजाब तो दौड़ जा, चाहे तू कहीं रेगिस्तान में चला जाए, तू रेतले इलाके से चला जा, तुम्हें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बठिंडा परमेश्वर की लोगों के लिए वायदा किया हुआ जगह है, बठिंडा परमेश्वर के लोगों के लिए वायदे की हुई जगह है, पंजाब परमेश्वर के लोगों के लिए वायदा किया जगह है, पंजाब परमेश्वर के लोगों के लिए वायदा किया हुआ है। शैतान को ऐसे हुक्म करना जैसे रेगिस्तान है जहाँ पे लोग नहीं रहते, तू जा सकते हैं। शैतान इस तरह हुक्म दे उसको आपको कि जिथे कोई लोग रहंदे नहीं है, मनुष्य नहीं रहता, उस रेगिस्तान दे विच तू चला जा। शैतान भी यही चाहते हैं, जो वेस्ट होते हैं लोग पसंद नहीं करते उसी जगह पर हम चले जाएं। शैतान भी ये चाहता है कि जो लोग पसंद नहीं करते या कचरा है मैं ओदे विच चला जाऊं। जब यीशु गदर देश में गया है, जब यीशु गदरिस्तानिया दे विच चले गए, वहां पे दो पुरुष के अंदर दुष्ट आत्मा थे, फिर दो बंदियां दे अंदर दुष्ट आत्मा थी। यीशु ने दो बातें पूछा है, यीशु ने दो गल्लां पूछियां, दो शब्द किए बातों से, दो इस गल्लां पूछियां शब्द। जाते जाते यीशु से पूछे, यीशु नासरी तुझे और मुझ में क्या है? जानते हुए उन्होंने आख्या कि यीशु नासरी तेरे ते साडे विचकार की है। यीशु को पता है उसके नाम, यीशु ने पता है उसका नाम, फिर भी यीशु ने पूछा तेरे नाम क्या है? फिर भी यीशु पूछ रहे तेरा नाम की है? उसने कहा मेरा नाम लश्कर है। उन्होंने कहा मेरा नाम सेना है। यीशु कुछ नहीं बोला, यीशु ने कुछ नहीं आख्या। उसने कहा यीशु से, यदि तुम हमें भगाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, फेंकना चाहते हो या हमें दूर करना चाहते हैं तो तू सूअर के झुंड है वहां हमें भेजो। ये उन्होंने आख्या कि जेकर तुसी मैनू कटना चाहते हो, सानू इथों दूर करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो इस जगह पर सूअरां दा झुंड चल रहा है, तुसी ओदे विच सानू भेज दिओ। यीशु ने कहा जाओ। यीशु ने आख्या जाओ। दो शब्द यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? जाओ। उसने खुद कहा हमें उधर ही भेज दो, क्या जाओ। यीशु ने दो ही गल्लां पूछियां, तेरा नाम की है, दूजा जाओ। उसने आख्या सानू इस जगह दे विच भेज दे। यीशु ने कहा जाओ। चलेगी, चलेगी। सूअर सारे समुद्र में डूब के मर गए, खत्म हो गए। जिन्हें सूअर से वो सब समुद्र में डूब के मर गए। आपके अंदर यीशु है तो वो दुष्ट आपसे परेशान हो जाएंगे। जेकर थोड़े अंदर यीशु है तो दुष्ट थोड़े तो परेशान हो जाएगा। आपकी मोहल्ले के दुष्ट आपसे परेशान होंगे। थोड़े मोहल्ले का जेड़ा दुष्ट है थोड़े तो परेशान हो जाएगा। जब यीशु पर मसा आया तब दुष्ट को यीशु से प्रॉब्लम हो गई। यीशु के ऊपर जब अभिषेक होया, मसा आया, तो शैतान को तो समस्या होनी हो गई। यीशु को 30 साल की उम्र तक यीशु के शैतान के साथ कोई टकराव नहीं किया है। 30 वर्ष की उम्र तक शैतान दा यीशु ने कोई टकरार नहीं होया। आराम से माँ बाप के साथ रहते, आराम दे नाल मापियां दे नाल रह रहे हैं और मिस्त्री के काम करते रहे। लकड़ का मिस्त्री का काम कर रहे हैं। जोसेफ लकड़ का मिस्त्री थे, यूसुफ लकड़ का मिस्त्री सी और उसके साथ हेल्प करते रहे, ओदे नाल मदद कर रहे हैं। जब समय आए जब बेड़ा आ गया, यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ली। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा यीशु पर उतरे। उसी समय पाखरू यीशु पर आ गया और पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया है ते यीशु नु पाखरू वीराने विच ले गया ताकि इबलीस से परिचय हो।
ये शैतान दे नाल ओदी परीक्षा हो रही। यीशु उपवास में रहे, यीशु भक्त दे विच उसके रहे, बाद में शिष्यों को चुने, उस तो बाद चेलियां नु चुनिया और यीशु ने सेवा शुरू की। यीशु ने सेवा नु शुरू कीता। तब से प्रॉब्लम, ओदे तो 3.5 साल कैसे गुजारा किया यीशु जानते हैं। 3.5 बरस किस तरह चलाया। ऐसा कोई दिन नहीं थे शैतान के साथ टकरा नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी दिन नहीं सी शैतान दे ना सामना नहीं होया। लेकिन यीशु सारे रात प्रार्थना करते रहे, दिन में भूत निकालते रहे। अते यीशु सारी रात दुआ करते रहे, दिन दे विच दुष्ट आत्मा नु काट। बठिंडा में बाग रोड 6 नंबर गली है, चर्च बड़ा मशहूर हो गया, भूत निकलते हैं। अते बठिंडे विच भागू रोड जो एक चर्च है, बड़ी एक मशहूर जगह हो गई है कि दुष्ट आत्मा नु कटया जाता है। और पिछले दिन हमारे एमसी हमसे पूछे क्या वहां भूत निकलते हैं क्या? ऐसे पिछले दिनों दे विच एमसी ने पूछा ऐसे कि कुत्ता कटी जाती है। हम कहते हैं हाँ, जो विश्वास करके आते हो तो भूत निकल जाते हैं। अते जेड़े यकीन करके आंदे हो तो भूत निकल जाते हैं। और क्या क्या चमत्कार होते हैं? और की अचंभे हुंदे हैं। मैंने बताया कि HIV ठीक हो जाते हैं, बस असि आखे एड्स ठीक हुंदा है। और वहां पे बड़े चमत्कार होते हैं। ते बड़े अचंभे हुंदे हैं। जो दुखी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जेड़े दुखी ने और ठीक हो जाते हैं। गरीब आकर अमीर होकर चले जाते जेड़ा हैं। गरीब आ रहे हो अमीर होके चला जा रहा है। अच्छा, जितने चमत्कार होते हैं वो इतने अचंभे हो रहे हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए अच्छे मौके मिले हैं। मैंने शुभ संदेश देने के लिए बड़ा मौका मिला। मैंने यीशु के बारे में उसको समझाएं, यीशु के बारे में समझाया। फिर मुझे पूछे ये आवाज कैसे आ रही, इतना चीख कैसे आती है? फिर आके ऐसी आवाज किस तरह आ रही है, चीखा मारते हैं। हो सकते मैं वहाँ पे कोई मेंटल पेशेंट तो नहीं आते हैं? उथे हो सकता है कोई कमला आते, कोई मरीज तो नहीं आ रहा। मैंने कहा वहाँ पे जो भी आए, कामला आए, बीमार आए, पागल आए, कोड़ी आए, कोई भी और ठीक होके ही जाएगा, बिना ठीक से जाने की मतलब ही नहीं है। मैं आखिया उस जगह दे विच चाहे कोई पागल है, कमला है, कोड़ी है, बीमार है, वो आया तो वो ठीक होके ही जाएगा। यहाँ नहीं जा सकता, खाली जाने के मतलब भी नहीं है। तो खाली जावे ये मतलब ही नहीं है। यीशु के पास कोई भी व्यक्ति आए खाली नहीं गया है। अते जेड़ा भी बंदा यीशु कोल आया खाली गया ही वो नहीं। यीशु हमारे बीच में है। वो यीशु साडे विचकार वो है। यीशु आपके अंदर है। यीशु तुम्हारे अंदर वो है। यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे अंदर है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आके खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भी बंदा थोड़े कोले आवे वो खाली नहीं जाएगा। उससे यीशु का प्रेम, यीशु का प्यार, यीशु की चंगाई, यीशु का छुटकारा, हीलिंग प्राप्त करके ही जाना है। यीशु दे प्यार नु, यीशु दे छुटकारे नु, यीशु दे चंगाई नु पाके ही जाना है। सो हमारे युद्ध और दुष्ट के साथ है। साडी लड़ाई शैतान दे नाल है। कल मेरी पत्नी ने अच्छे प्रचार किए हैं। कल प्रभु दास ने एक चंगा उपदेश दिता। हमारा युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। साडी लड़ाई साडी नहीं परमेश्वर की है। इसलिए हम परमेश्वर के हथियार को बांधना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर दे हथियारों नु लेना जरूरी है। बाइबल शैतान के सामने करो में छोड़ के वो भाग माने जाएंगे। आगे शैतान दा सामना करो वो छड़ के सानू चला जाएगा। हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है। साडी लड़ाई किसी मनुष्य नाल नहीं है। बाइबल कहते हैं अंधकार की शक्ति के साथ है। माने आगे हनेरी दी ताकत दुष्ट नाल के है। साथ हमारी लड़ाई है। शैतान दे नाल साडी लड़ाई है। युद्ध शैतान के साथ है। अते जेडी लड़ाई शैतान दे नाल है। इस मिस्ट्री प्रभु की लो समझना है। इस गल नु सते गुप्त गल नु प्रभु दे लोकां ने जानना है। इस भेद को समझना ही है। इस भेद नु जानना है। हमारी युद्ध लड़ाई शैतान के साथ है। साडी जेडी लड़ाई वो शैतान दे नाल है। शैतान ने हमारी आशीष कब्जा कर रखा है। शैतान ने साडी बरकत नु कब्जा कीता होया मैं है। जानता कि नए लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं जानता कई नवे लोग ने थे और वो दुखी लोग भी आके बैठे हैं। ये दुखी लोग भी ने थे। लेकिन यदि यीशु के पास रियली आप आ गए तो आप आजाद हो जाएंगे। जेकर तुसी यीशु दे कोल सच दे नाल आ रहे तो आजाद हो जाओगे। यीशु के पास पूर्ण हृदय के साथ आओगे तो आजाद हो जाएंगे। पूरे दिल दे नाल यीशु कोले आए हो तो आजाद हो जाओगे। यदि आप टाइम पास के साथ यीशु के पास आए हो तो आजाद नहीं हो सकते। जे समा बिताने के लिए आ रहे हो तो फिर नहीं हो सकता। यीशु के पास कई प्रकार के लोग आए। यीशु दे कोल कई तरह के लोग आए। एक सचमुच चंगाई प्राप्त करने के लिए लोग आए। एक कदा सच्ची चंगाई लेने के लिए आया। लेकिन चंगाई को, चमत्कार को देखने के लिए लोग आए। अते कई चंगाई चमत्कार नु देखने ले आ रहे हैं। मुखौल करने के लिए लोग आए। मजाक उड़ाने के लिए आ रहे हैं। और यीशु को फंसाने के लिए लोग आए। यीशु नु फड़ लिया फसाने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन 3.5 साल की सेवा के बीच में यीशु के ऊपर हाथ रखने की परमेश्वर ने, पिता ने अनुमति नहीं दी। अते 3.5 बरे भी यीशु दे उत्ते हाथ रखने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। जब समय आए यीशु को पकड़ा गए हैं। अते जो वेला आया यीशु नु फड़ लिया गया। मेरे लिए, आपके लिए, आजादी के लिए, हमारा छुटकारा के लिए यीशु क्रूस पर मरना जरूरी थे। मेरे तुम्हारी आजादी अते छुटकारे लिए यीशु नु सलीब उते मरना जरूरी सी। सो याद रखना, तुम शैतान के साथ लड़ रहे हो। तुसी ये याद रखो तुसी शैतान दे नाल युद्ध कर रहे हो। इसी के दिन के उपवास और प्रार्थना में हम शैतान के साथ लड़ोगे। एक ही दिन दी वर्त प्रार्थना दे विच असि शैतान दे नाल युद्ध आज करांगे। की सभा में शैतान से लड़ रही है। आज दी सभा दे विच शैतान नाल लड़ रहे इस हैं। प्रचार सुनकर हमारे मुंह से निकली हुई शब्द और आवाज और अधिकार के शब्द सुन
शैतान भाग रही है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। शैतान चाहते हमें भगाना है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। शैतान को पता हम भागने वाले हैं नहीं, शैतान आप भी भाग जाएंगे। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ही ਭੱਜਣਾ पड़ेगा। हाँ, आपके अंदर यीशु होना जरूरी है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ, किसी व्यक्ति ने देखा यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्मा को निकालते हुए देखा है। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और उसने सोचा कि ये तो अच्छा कमाई की बात है, हम भी दिखा लेंगे। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। वो तो भूत निकालने गया है। वो दुष्ट आत्मा ਕੱਢਣ ਲਈ चला गया। उससे पूछा है, उसने पूछा, उसने देखा प्रभु के सामर्थ्य दास लोग यीशु के नाम से भूत निकाल रहे, बीमार को चंगा कर रहे, लेकरें चल रही है, अंधे की आंखें खोल रहे, चिन्ह चमका देखा है। तो उसने भी पूछा भूत से, भूत तो जाएगा। ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हे दुष्ट आत्मा तू जाएगी? कभी बोले थे शैतान में जाएगा? वो कदे आखेगा कि मैं चलना है? उसको निकालना पड़ता है, उसको कटना पैंदा है, उसको डांटना पड़ता है, उसको छिड़कना पैंदा है, भगाना पड़ता है, उसको बचाना पैंदा है। चल जाओ, चला जा। यीशु दुष्ट आत्मा को डांट दी। यीशु ने दुष्ट आत्मा को छिड़किया, जाओ, जाओ। चीख मार के निकल गई, चीखा मार के निकल के चली गई। कई लोग ये सोच रहे हैं हम यीशु के नाम से निकालेंगे। कई लोग इस तरह सोचते कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। एक बंदे यीशु के नाम से भूत निकाला है। एक बंदे ने यीशु के नाम ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢ, उसने दुष्ट आत्मा से पूछे क्या तुम जाएगी? उसने पूछा दुष्ट आत्मा ने कि तू जाएगी? वो कहा मैं नहीं जाता। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा। फिर जो भूत काटने के लिए तू नहीं जाता तो फिर मैं चला जाऊंगा। जेड़ा दुष्ट आत्मा ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ या तो तू नहीं जाता था फिर मैं तो चलेगा। क्योंकि उसके अंदर मसाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर बारूद ही है नहीं, मसीह नहीं थे, मसीह नहीं, यीशु नहीं थे, यीशु नहीं, पवित्र आत्मा नहीं थे, पवित्र आत्मा नहीं, अभिषेक नहीं थे, सामर्थ नहीं, अथॉरिटी नहीं थे, अधिकार नहीं। यदि अधिकार के बिना आप कहेगा इख्तियार तो बगैर तुसी आखोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, संभव नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा। आप विश्वास करते हैं आपकी मुंह की बोली में अधिकार है, तुसी यकीन करते हो ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। मुंह की अधिकार बेकार बातें करते भी उस अधिकार को वेस्ट मत करना। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगे, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, लेकिन हम सावधान रहना है। ਅਸੀਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। फोन आएंगे, फालतू कॉल आएंगे, ਅਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਫੋਨ ਆਣਗੇ, बहुत सारे इनविटेशन आएंगे, ਬਹੁਤ ਸੱਦੇ ਆਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। नो ਨਾ उसका ध्यान नहीं देना, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। आपका ध्यान यीशु पर है, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਤੇ ਰਹੇ। यीशु का अधिकार आपके अंदर है, ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। मुंह की बोली में अधिकार है। ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। आपको पता हमारे देश न्यूक्लियर है हमारे देश में। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ। पता नहीं था हमारा देश में न्यूक्लियर है। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ। जब बीजेपी सरकार सबसे पहले जब पावर में आए 2000 में वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब राजस्थान में रेगिस्तान में जाकर ये बम भड़ाकर लोगों को दिखा दिया, हाँ हमारे पास बारूद है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਵਾਜਪਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨੇ। लेकिन उससे पहले जितनी गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट बोले बुद्धिमान लोग थे, समझदार लोग थे, इंदिरा गांधी के टाइम में ये बना के रखा था, इंडिया ने शो नहीं किया था। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हम अपने आप दुनिया को सामने शो नहीं करना है, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ जब ਕਰਨਾ। समय आएंगे बम डालने के लिए यीशु के नाम में बारूद है, न्यूक्लियर है, उसे समय छोड़ दे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਬ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जिससे छोटे लोग
लोग होते हैं, छोटे विचार के लोग होते हैं, छोटे बातों को सोचते हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। अच्छे सरकार इंडिया में राज किया है, ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। वो इंडिया को इंडिया बनाए हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। आज जो नवा गवर्नमेंट आए वो न्यूक्लियर दिखा दिया दुनिया के सामने। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ लेकिन ਪਰਮਾਣੂ। हमारे पावर इंदिरा गांधी के समय में रखा था। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ मैं ਸੀ। इसलिए बताए आपके अंदर एक बारूद है, एक पावर है, शक्ति है, न्यूक्लियर है। मैं इसलिए आख रहा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ, ਇੱਕ ਬਾरूद, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में दिया गया है। ਅਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। यीशु ने स्वर्ग में जाकर पिता से विनती कर आत्मा को भेजा गया है। ਯਿਸੂ ਅਤੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आपके अंदर एक बड़ी अभिषेक दिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उस अभिषेक मुंह की बोली से खत्म ना करें। ਉਸ ਉਹ ਮਸਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ये न्यूक्लियर है, ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ। हमारे अंदर न्यूक्लियर है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ। ये मौके पर इस्तेमाल करना है। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। हमारे पड़ोसी का तो लड़ाई हो गई थी, अब न्यूक्लियर डालना। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। या किसी के साथ लड़ाई हो गई, हम क्या न्यूक्लियर डालना। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। न्यूक्लियर उनके साथ डालेंगे जब चाइना के साथ हमारी लड़ाई होगी। ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। हाँ, इसका मतलब है दुष्ट के सामने आमने खड़ोगे, जब शैतान के सामने आएंगे तब हमारे मुंह से न्यूक्लियर निकालना यीशु के नाम से चल भाग जाएंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਤੇ ਬਾरूद ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਚਲਾ ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। आपकी मुंह की बोली में पावर है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ये शक्ति इस्राएल के लोगों ने देख लिया ਇਹ है। ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। आपके जीवन में आपने अधिकार को देखना है। ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। स्वर्गदूत ने यहोशू से कहा, स्वर्ग ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ लड़ाई मेरा है, ਇਹ ਯੁੱਧ ਮੇਰਾ ਹੈ। लड़ाई यहोवा का है, ਇਹ ਲੜਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈ, हमारा नहीं है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आमीन। उन्होंने देख लिया है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। यरीहो शहर पर टुकड़े होकर गिरते हुए देखा है। यरीहो दी शहर बना और टूटे-टूटे होके डिग रही। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया वो देश इस्राएल लोगों ने कब्जा कर लिया है। परमेश्वर ने वादा किया तो देश इस्राएल ने कब्जे दे विच ले लिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दुष्ट आपका जो कब्जा किया वो आशीष है। आपने जो उससे कहना तो 7 गुना वापस दे दे। शैतान ने जो ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ 7 ਗੁਣਾ। आपसे जो लूट के रखा वो 7 गुना ज्यादा आपको वापस मिलेंगे। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। चाहे आपका बिजनेस कम हो गए, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਟ ਚੁੱਕਾ चाहे है, आपकी स्त्री को लूट लिया है, हो सके आर्थिक तंगी ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ हो है, सकता है आपके बच्चों को आशीष लूट रखे हो हैं। ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੁੱਟ जब ਲਿਆ। आप मुंह खोल के बोलेंगे दुष्ट वापस देना पड़ेगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੋਣ क्योंकि ਛੋੜਨਾ आपकी ਪਏਗਾ। मुंह की बोली में अधिकार है। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ इस ਹੈ। अधिकार को आपने इस्तेमाल करना ਇਸ है। ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। हमेशा समझना युद्ध लड़ाई आपका नहीं, परमेश्वर का लड़ाई है। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर, यीशु आपके अंदर है। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है। अब बाइबल हम पढ़ते हैं, दाऊद की पीढ़ियों में कई व्यक्ति इस्राएल के राजा बने हैं। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। सुलेमान राजा बना, सुलेमान राजा बना और यहोशाफात उसकी 6वें पीढ़ी थे, और दाऊद की 6वें पीढ़ी में यहोशाफात इस्राएल की राजा बन गया था। दाऊद ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। यहोशाफात इस्राएल के राजा होते समय मोआबी लोग, अमोन्य लोग, मोआब देश के लोग, अमोनिया देश के लोग इस्राएल के साथ लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए आए। यहोशाफात ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਬੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। तो क्या करना चाहिए आप बताएं? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। हमारे पड़ोसी देश हमसे लड़ने के लिए आएगा तो क्या हम उपवास रखना? ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ। हमारा सरकार बोलेंगे ये पागल लोग हैं, और अन्य देश के लोग बोलेंगे ये पागल लोग हैं, वो लड़ने के लिए आ रहे, हम उपवास कर रहे हैं। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇਗੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
यहोशाफात राजा है, उसने कहा आइए हम उपवास करेंगे। यहोशाफात राजा उसने आख्या आओ ਅਸੀਂ ਵਰਤ रखिए। उनके बीच में से एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी किया है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ। लोग उपवास कर रहे हैं, लोग ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ धन्यवाद कर रहे हैं, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, हालेलुया गा रहे हैं, हालेलुया गा रहे स्तुति हैं, कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ हैं। उनके बीच में एक जवान व्यक्ति भविष्यवाणी की है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ है। लड़ाई युद्ध यहोवा का है, वो आज नहीं है कल। ये जो लड़ाई है युद्ध है वो यहोवा दी है, आज नहीं वो कल है। आज तुम लड़ाई के लिए मत जाना, आज तुसी लड़न दे लिए नहीं जाना। आज उपवास करो, प्रार्थना करो, आज तुसी व्रत रखो, दुआ करो। इसके मतलब तैयार हो जाओ। इसका मतलब है कि तैयार हो जाओ। लड़ाई कल है, लड़ाई कल है। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाते हैं? पर वाणी सानू की सिखा रही है? तुम्हारी लड़ाई एक और दो दिन नहीं है। तुम्हारी लड़ाई एक या दो दिन नहीं है। आपकी लड़ाई हमेशा दुष्ट के साथ है। जो तुम्हारा युद्ध है वो हमेशा दे लिए बैरी दे नाल है। अमालेक के साथ इस्राएल को हमेशा लड़ाई है। अमालेक दे नाल इस्राएल दी हमेशा दे लिए लड़ाई है। शैतान के साथ हमेशा वो लड़ाई है। शैतान दे नाल हमेशा लिए साडी लड़ाई है। लेकिन आज आत्मा क्या कह रहे, तुम आज लड़ो मत, आज उपवास करो। आज रूह सानू की कह रही कि तुसी आज ना लड़ो, आज तुसी कल तेरी लड़ाई है, कल तुम्हारी लड़ाई है। कल तुम सामने खड़ोगे, कल तुसी टकरा करोगे, कल तुम सामने खड़ोगे, कल तुसी सामना करोगे। दुष्ट हार जाएंगे, वो दुश्मन हार जाएगा। आपको आइडिया मिल गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया मिल गया। उपवास और प्रार्थना में आप बलूत को पाएं, सामर्थ को पाएं, शक्ति को पाएं, न्यूक्लियर को पाएं, आप खुद एक बम को बन जाए। अपनी वर्त प्रार्थना ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਓ। दुनियादारी के लोगों साथ ये परमाणु है ही नहीं है। संसार के लोगों के नाल कोई परमाणु है ही नहीं। उनको मुंह की बोली करने, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है। उन्होंने मुंह की बोली तो करके उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने की बोलना है। कल मुझे एक फोन आया, कल एक फोन आया, पिंड से आया, पिंड के नाम नहीं, एक पिंडों फोन आया, पिंड का नाम नहीं दसा। भाई ने पास्टर जी जेम्स जी, पास्टर जी जेम्स, मैंने कहा जेम्स की हाल है भाजी, की हाल है भाजी, ठीक है। उसने बातें ऐसा बहन को बोल के शुरू कर दिया, वो शैतान हमें तंग कर रही है। अरे उसने इस तरह की गल की थी, बहन की गाली देके, बहन की गाल काट के इस तरह की थी, वो मानी खराब हो करे ये शैतान है हमें तंग कर रहे हो, उसको गाली दे रहे शैतान को। वो इस तरह अगर शैतान मैंने तंग कर रहे, शैतान को गाल काट रहा है। आप बताइए कि शैतान को कोई ढूंढने के जाने की जरूरत है, उसके अंदर बैठे हैं, बेचारा वही बात कर रही है। उसी देखो शैतान को लपड़ जाने की लोड़ है कि शैतान तो उसके अंदर ही बैठा है। वो खुद उसकी मुंह की बोली से शैतान उसके अंदर पावर हो रहे हैं। वो खुद उसकी मुंह की बोली करके शैतान उसके अंदर ताकतवर हो रहा है। फिर मैंने फोन तुरंत काट दिया, मैं फोन ही करता, क्या फायदा उससे बात करने का, कोई फायदा ही नहीं उतना गल करने। मैं जल्दी किसी का फोन भी नहीं उठाते, छेती फोन नहीं चुकते, क्यों फालतू बात करना होते हैं, क्यों बेकार दिया फालतू गल्लां करिए। लेकिन एक बात हम याद रखना जरूरी है, पर एक गल याद रखनी हमारे चाहिए, मुंह की बोली में हमारा पावर नहीं यूज नहीं होना चाहिए। साडी मुंह की बोली करके साडी शक्ति वो खत्म ना हो जाए। हम किसी की गलतियां निकालते हैं, हमारे मुंह की पावर खत्म हो जाते हैं। असं किसी दियां कमियां काटते हैं, साडी मुंह की ताकत और शक्ति खत्म हो जाती है। आमने सामने बात करना, फोन में बात करना काफी है। अते ये नहीं कि आमने सामने गल करो, फोन दे विच ही गल करना बहुत है। हमारे मुंह की पावर खत्म हो जाते हैं, साडी मुंह की शक्ति खत्म हो जाती है। अब इंडिया गवर्नमेंट जिन्होंने न्यूक्लियर बनाया उसको पता है कितनी मुश्किल से, कितनी दुख उठाकर इंदिरा गांधी के टाइम में न्यूक्लियर इंडिया प्राप्त किया, न्यूक्लियर बनाए। अते हुण भारत सरकार को पता लग रहा है कि कितनी मुश्किल दे नाल इंदिरा गांधी के समय दे विच उस परमाणु नु बड़े मुश्किल दे नाल उसनु पाया गया सी, प्राप्त कीता सी। ये कहीं से जाकर लेकर आया हुआ नहीं है, ये कितों जाके लेके आए नहीं है। इंडिया के साइंटिस्ट खुद बनाया हुआ है। अते इंडिया भारत के विज्ञानी ने खुद बनाया हुआ है। एक बम से चाइना खत्म हो जाएंगे, एक बारूद बम दे नाल चाइना खत्म हो जाएगा। कि इसको कितना ये संभाल के रखना चाहिए, कितने इसको सांभ के रखना चाहिए। लेकिन जिसको समझ नहीं है और जिसको और अकल नहीं है, उन लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके कोई अकल या बुद्ध समझ नहीं है उसको वर्त दिया। कहने की मतलब यीशु का सामर्थ, यीशु के नाम, पवित्र आत्मा, न्यूक्लियर आपके अंदर है। ये यीशु है, जो यीशु का नाम, पाकरू, ओदी शक्ति, सामर्थ और परमाणु तुम्हारे अंदर है। ये हर काम में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, ये हर एक काम दे
ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। केवल दुष्ट के सामने करते समय अब इस्तेमाल करना है। ਇਕੱਲਾ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। इसलिए आपके मुंह की जो बोली में पावर है, फालतू बातों में ये पावर लूज ना करें। इसलिए ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫालतू ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। योशुआ मूसा सब मतलब से बात करने वाले थे। यहोशू ਅਤੇ मूसा सिर्फ मतलब ਦੀ ही ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। अभिषिक्त लोग सब मतलब से बात करते हैं। अभिषिक्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मतलब ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं कई लोगों को देखा है बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह बोलते रहते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं की बोलते हम हैं। मुंह खोल के बातें करेंगे, मतलब की बात करें। मुंह खोल के गल कर रहे हो, जितनी चाहिए उतनी ही गल करो। ज्यादा फालतू बातें कभी ना करें। ज्यादा फालतू गल कर इधर ना ना करो। उधर की बात, पड़ोसी की बात, इधर की बात, ये बात भी हम कभी करना ही नहीं है। इधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं। परमेश्वर के लोग के अंदर यीशु है, यीशु हाई फाई स्टैंडर्ड में रहने वाले हैं। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हर बात का जवाब ही नहीं देना चाहिए। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लोग भी 20 क्वेश्चन करेंगे, हम जवाब नहीं देना है। ਲੋਕ ਤਾਂ 20 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। यीशु 5 कचहरी में 7 बार यीशु को न्याय किया है। ਯਿਸੂ ਦਾ 5 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। 7 बार न्याय करते समय भी यीशु को कितना क्वेश्चन पूछा है? 7 ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। पिलातुस ने पूछा, क्या तुम यहूदियों को राजा है? पिलातुस ने पूछे कि तू यहूदियों का राजा है? हाँ, उसने यीशु ने कहा हाँ। यीशु ने आखिर हाँ। लंबे चौड़े बातें नहीं किया है। कोई बड़ी लंबी चौड़ी गल नहीं की। मैं तो बतलहम में जन्म हुआ था। मैं तो बैतल के विच पैदा होया। आज कब 33 साल पहले में जन्म हुआ था। आज तो 33.5 बरस पहला पैदा होया। मैंने यहूदियों को फरीसियों को बीच में रहे में पूत करना, ये किया वो किया, कुछ नहीं बोला। मैं पूछा क्या आप यहूदियों को राजा? उसने कहा हाँ। मैं फरिश्ते दे विचकार यहूदियों दे विचकार रहा, पूतां नूं कढिया, बीमारां नूं चंगा कीता। ये कुछ नहीं क्या पूछया कि तू यहूदियों दा राजा? वो कहता हाँ। 7 कचहरी में 7 बार न्याय करते वक्त 7000 दोष लगा दिया है। आज कचहरी दे विच 7 बार न्याय करते समय 7000 वो इल्जाम लगाए गए। 7000 दोष में भी यीशु ने कोई मुंह खोल के जवाब नहीं दिया। 7000 इल्जाम दे विच भी यीशु ने कोई मुंह खोल के कोई शब्द नहीं आख्या। सिर्फ इन 7 न्याय में केवल 2 शब्द बोला। एक बार पूछा क्या तुम परमेश्वर तुम इस यहूदी को राजा है? हाँ, यीशु ने कहा हाँ। दूसरा शब्द पिलातुस ने पूछा, तुझे कुछ भी करने के लिए मुझे अधिकार है, मारने के लिए भी अधिकार है, छोड़ने के लिए भी अधिकार है। तब यीशु ने बोला, जब तक स्वर्ग से तुझे अधिकार नहीं मिलते मुझे पर कोई अधिकार नहीं। उसने 7 कचहरियां दे विचकार जो पंज अदालतां दे 7 न्याय कीते गए उन्हां दे विचकार उसने 2 ही जवाब दिते। आख्या कि तू यहूदियों दा राजा। एक गल उसने कहा हाँ। दूसरी गल ये है कि तेनू मारन दे लई जो अते तेनू खत्म करन दे मेरे कोल इख्तियार। उसने कहा जदों तक तेरे स्वर्ग दे वालों इख्तियार ना मिले तेरा मेरे कोल ते कोई इख्तियार नहीं। हजारों क्वेश्चन लोग पूछेंगे, उसको जवाब देने वाले नहीं हम लोग। 1000 लोग सवाल पूछणगे, ओदा जवाब देने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। हो सकते हैं आस पड़ोस के लोग हमारे संगत को पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है आंड गुआंढ के लोग साडी सत्संग को पसंद नहीं करते। हो सकते हैं लोग चू चू करने लग जाते हैं। लोग हो सकता है चू चू कर लग जाएं। इसको जवाब देने वाले नहीं हम लोग। इन्हां नूं जवाब देने वाले ऐसे लोग नहीं। इससे हम जवाब देने लगे तो उनसे और हमसे क्या फर्क है? जे ਅਸੀਂ ਇਸ तरह जवाब देने लगे तो उन्हां ते साडे विचकार की रह गया? आप एक शराब से पागल हुए लोगों को आप जवाब देने लग जाएगा तो आप भी उसी की तरह बन जाते हैं। जे कदे शराब पीते हुए ਜਿਹੜਾ पी के कमला होया बंदा जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦਾ जवाब दे तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ हो जाओगे। एक पागल व्यक्ति जैसे पागल बातें करते हैं आप उनके साथ जवाब देने लगे तो आप उसी के समान हो जाते हैं। जे कमला बंदा जो कमले पन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हमने जानना है कि हम कौन हैं। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। यहूदा गोत्र के शेर हमारे अंदर है। यहूदा कबीले का जो शेर वो साडे अंदर है। ये सारे चूहे बिल्ली और मकोड़े को जवाब देने वाले नहीं हम। अते जो चूहे बिल्लियां ने एक कीड़े मकोड़े ने इन्हां नूं जवाब देने वाले नहीं आसी। आप कौन है? तुसी कौन हो? यहूदा शेर, यहूदा गोत्र का शेर यीशु मसीह आपके अंदर है। यहूदा कबीले का जो शेर है वो तुम्हारे अंदर यीशु है। मतलब से बात करो, मतलब दी गल करो, मतलब से बात जवाब दो, मतलब दा ही जवाब दो। समय समय पर मौका में बात जवाब दो।
ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ये नहीं आप इधर उधर के अंदर मंडर सारे बातें करके आपकी पावर को आप लूज करें। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। न्यूक्लियर बम ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨੇ रखा हुआ जगह को भी कोई प्राउड है ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ, उसी की योग्यता है। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। उससे पूछे ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, वो बम कहेगा ਬੰਬ ਆਖੇਗਾ। ये दिवाली में ये पटाखा चलाते वो नहीं है हम। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੁੱਕੜ ਪਟਾਕੇ ਉਹ नहीं ਆ ਮੈਂ। कौन सा पटाखा? मुर्गी पटाखा। हम मुर्गी पटाखा नहीं है। ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਪਟਾਕੇ ਬੰਬ नहीं ਆ। हम देश को खत्म करने वाले हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। हाँ हम चाइना को खत्म करने वाले हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। और बाकी देशों को खत्म करने वाले ਬਾਕੀ हैं। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। वो न्यूक्लियर कहेगा, ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਆਖੇਗਾ। आपके अंदर यहूदा गोत्र का शेर बैठे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਹੂਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। वो क्या कहना चाहिए? ਉਹ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सिर्फ हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, लहू और मांस के साथ है। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਹੂ ਮਾंस ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ये सब मेरे भाई हैं, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ये सब मेरी बहन है, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ इनके ਨੇ। साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ मेरी ਨਹੀਂ। दुश्मनी शैतान के साथ है। ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਕੱਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। मेरे साथ एग्री कर रहे कि नहीं कर रहे आप? ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? कितने लोग सहमत है? सहमत है? सहमत है? तुसी नहीं हाथ उठाए हैं? केवल दुष्ट के साथ हमारी लड़ाई है। ਕੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। मूसा इस्राएलियों को लेके चलते, योशुआ इस्राएलियों को लेके चलते, एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश को प्राप्त करना है। मूसा इस्राएलियों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ प्राप्त करना, उसमें लेना। आप जहां मर्जी रहें, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, बागू रोड पे रहें, ਬਾਗੂ ਰੋਡ ਰਹੋ, मॉडल टाउन में रहें, मॉडल टाउन ਦੇ ਵਿੱਚ संगवाना बस्ती में रहें, ਸੰਗਵਾਣੇ ਬਸਤੀ ਰਹੋ, कपूरथला में रहें, ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਹੋ, अमृतसर में रहें, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੋ, पाकिस्तान में रहें, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ जहां ਰਹੋ, मर्जी रहें, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋ, एक ही मकसद होना चाहिए। ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, मेरे लिए प्रतिज्ञा किया हुआ देश स्वर्ग राज में प्राप्त करना है। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ स्वर्ग राज, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ मैं ਪਾਣਾ स्वर्ग ਹੈ, प्राप्त करना ਮੈਂ है। स्वर्ग ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। बोलो हालेलुया। स्वर्ग प्राप्त करना है, स्वर्ग ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, यही मकसद है, यही मकसद है, यही उद्देश्य है। यही मकसद है। मूसा और योशुआ को यही मकसद है, मूसा ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। प्रतिज्ञा किए वो देश को प्राप्त करना है, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, प्रोमिस लैंड को प्राप्त करना है। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ये 26 लाख लोगों को लेके चलने में कितनी मुश्किल होगी? ਇਹ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। मीट के पीछे कुड़कुड़ाते रहे, ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, रोटी खत्म हो गई, ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ तुम्हें रास्ते में मारना चाहते हो, ਗਈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हमें मिस्रईम से क्यों लेकर आए? ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? हम सुबह काम पे जाते थे, ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, शाम को आते थे, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, मीट भर के बर्तन में रखते थे, उसी के सामने बैठ के हम गुजारा करते थे। ਅਤੇ ਮਾंस ਜਾਂ ਮੀਟ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ अब ਕਰਦੇ ਸੀ। कितने महीने हो गए, साल हो गए, हमने कभी मीट नहीं खाए। ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। मीट का पीछे कुड़कुड़ाते रहे, ਮੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, अब हम भूखे मर रही है, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ अब ਹਾਂ, हमारा कणक खत्म हो गए, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, हमारे गधे के ऊपर जितनी लेकर आए अभी रास्ता में खाने के लिए लेकर आए, कणक खत्म हो गए, चावल खत्म हो गए, दाल खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, नमक खत्म हो गए। अब क्या करोगे हम? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? मूसा को कोई जवाब नहीं दिया। मूसा ने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मूसा प्रभु से बात की, मूसा ने परमेश्वर से गल की, परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने आके उनसे कहो आज शाम को तुम्हें मीट मिलेगा। उन्होंने आपको हम शाम को मीट मिलेगा। मूसा ने कहा कर आज शाम को मीट मिल जाएगा। मूसा ने कहा हम शाम को मीट मिल जाएगा। मूसा को मुखौल करते हैं, ले तू इतना दिन हो गया, उसका टेस्ट भी हम भूल गया है, अब तुम मीट देने वाले हैं मेरे ये जंगल में। ਹੁਣ मूसा ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ।
लेकिन मैं विश्वास करता हूँ शाम हो गया, मूसा ने हुक्म दे दिया होगा, ये नहीं लिखा हुक्म दे दिया, मूसा ने हुक्म दे दिया होगा मीट आ जाओ। मैं सोचता है कि मूसा ने हुक्म दिता होगा, वैसे लिखा था नहीं, पर मूसा ने आज्ञा देते हुक्म दिता कि मीट तुरंत देखो तूफान आए कि उसी वेले एक हनेरी आई। इतनी टेस्टी बटेर इनके तंबों के सामने आके गिरे हैं, 1.5 किलो 2-2 किलो का बटेर आके गिरे हैं। बड़े खुश हो गए, इनको पकड़ के और काट दिया है और आग में भून के खा लिया है। उस नेरी के दौरान लखां तितर जो बटेर जो तितर आखे जाते हैं वो बहुत इन्हों के तंबुओं के बाहर डिगे, उन्होंने फड़िया तो उसको मार के उसको बुना के खा लिया, भून के खाया है। बाइबल कहते हैं खा खा के नाक से गिरने लगा है। पानी आखदी इन्ना खाता कि उन्होंने उन्होंने नक्कां दे विचों निकलना शुरू हो गया। इतनी साल हो गए खाए नहीं, सारे खट्टे खा खा के नाक से भी गिरने लगे हैं। ते इन्ने वरे हो गए खाता नहीं, इन्ना लालच करके खाण दे करके नक दे विचों बाहर आना शुरू हो गए। मजाक नहीं कर, लिखा है बाइबल में, असि मुखाल नहीं कर रहे, बाणी च लिखा है। चलो भाई शाम का तो हो गया, अभी सुबह क्या होगा? चलो भाई शाम का हो गया, तड़के तक की होगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा को आख्या उत्तम से उत्तम टेस्टी भोजन मैं तुझे दूंगा, वधिया तो वधिया चंगे तो चंगा भोजन मैं तुहानू देंगा। मैं आकाश से मन्ना वर्षाएंगे, मैं आकाश तो मन्ना वर्षावांगा। नहीं अब तक तो कुछ दिया नहीं, हमारा दाल खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, कुछ दिया नहीं, तो कह रहे मन्ना देंगे हमें। ਹੁਣ तक तो कुछ देता नहीं, साढ़े आटा दाल चावल सब खत्म हो गए, हम तो मन्ना देगा अंबर तो। बाइबल कहते हैं इनके रेगिस्तानों में सुबह सुबह ओस गिरते हैं, बर्फ ओस गिरते हैं। बाइबल आखदी कि रेगिस्तान के इलाके दे विच सवेरे सवेरे जो ओस बर्फ डिगदे है, त्रेल पैंदी है। ओस जो है रुई की तरह लगता है, वो जेडी ओस डिगदी है वो एक रूह की तरह है, कपा की तरह। वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पत्थर हो जाते हैं, फिर वो बर्फ हो जाते हैं। वो जम जाती है, फिर वो तकड़ी होने करके फिर वो बर्फ की तरह बन जाती है। यदि आप शिमला में चले जाएं सर्दी में, जो तुम सर्दियों के विच शिमले चले जाओगे या हिमालय के कई जगह पर चले जाएं, हिमाचल कभी चले जाओगे, आप इस ओस के ऊपर आप चलना खेलना अच्छा लगेगा। तुसी उधर ते चलो, तुसी उधर खेलो, तुहानू बहुत बढ़िया लगेगा। कनाडा में अमेरिका में भी यही हाल है, कनाडा अमेरिका दे विच भी इस तरह उस ओस हाथ में खेल सकते हैं, बड़ा रुई की तरह होते हैं। उस ओस जेडी त्रेला उस दे नाल खेड सकदे हो, एक रूह दी कपा दी तरह है। सुबह सुबह इनके तंबों के सामने ओस गिरते थे, अते उन्हां दे तंबुआं दे सामने तड़के दे समय वो त्रेल पैंदी ओस दिखदी है। ओस के ऊपर परमेश्वर ने मन्ना गिराए, उस ओस दे उत्ते परमेश्वर ने मन्ना दे दिया, स्वर्ग से मन्ना गिराए। स्वर्ग तो मन्ना टेकिया, कितने इज्जत से परमेश्वर ने दिया, कितनी आदर दे नाल परमेश्वर ने दिता। हम किसी को रोटी देते हैं, कैसे देते हैं? असि किसी को भोजन रोटी देने किस तरह देने हैं? इस तरह दे रहे हैं। किसी को कोई चीज देते हैं हम, या रोटी देते, खाना देते, चावल देते, हम इज्जत से देते हैं ना। ते असि किसी को भोजन देने, रोटी चावल या कुछ दे रहे हैं ते बड़े आदर दे नाल देने हैं। मैंने देखा बहन लोग, भैणा ने देखा, हम पिंडों में जाते हैं, पिंडा च जाने असि वो अच्छी तरह साफ करके उसके बाद में ये साफ हो गया पक्का करने के लिए वो चुन्नी से भी फिर बाद में साफ करते हैं। चंगी तरह बर्तन भांडे को साफ करते हैं, तो वो साफ हो गया, फिर भी देखते हैं कि किते है तो नहीं दाग कोई, वो फिर आपके दुपट्टे ना उसको पूंछ के चंगी तरह साफ करके बड़ी इज्जत के साथ मक्खन, देशी घी, लस्सी ये सब लेके हमें बड़ी इज्जत से देते हैं। फिर वो बड़े आदर दे मक्खन, देसी घ्यो, लस्सी के नाल वो लाके बड़े आदर देना सानू देते हैं। परमेश्वर भी अपने लोगों को बड़ा इज्जत से दिया। मिट्टी में उसने और मिट्टी पर मन्ना नहीं गिराया, तो अगले ओस गिराया, ओस के ऊपर फ्रिज में प्रेज़ द लॉर्ड मन्ना गिरा के ठंडा ठंडा अच्छे अच्छे ताजा ताजा, वो सड़े भी नहीं है, बड़ा ताजा उन्हें गिराए। परमेश्वर ने वो मिट्टी के उत्ते या उस वो गंदी जी मिट्टी के ऊपर नहीं, बल्कि ओदे उत्ते ओस या टिका के उसनु दे के ओदे ऊपर बड़े आदर देना उसके ऊपर दिता, उसनु एक ठंडे उस जगह के ऊपर परमेश्वर ने उसनु दिता है। आपके सबके घर में फ्रिज है, थोड़े सारे दे घरे फ्रिज है, आपका भोजन को फ्रिज में संभालते हैं, उसे अपने खाने को फ्रिज दे विच रखदे हो, ताजा रहते, खराब नहीं होते हैं, वो ताजे रहंदा, वो खराब नहीं वो जो होता। ठंडापन है वो सड़ने नहीं देंगे, जेड़ा ओदे अंदर एक ठंडा पानी उसको खराब नहीं होने देता। ये जो है
उसके ऊपर उन्हें सुबह सुबह मन्ना गिराते थे। उते जड़ी वो उस है ओदे उते सवेरे सवेरे वो मन्ना डिगदा है। ये जाकर उसके ऊपर से मन्ना निकालते थे। वो उस दिन तो मन्ना इकट्ठा करते हैं। ये मन्ना मच्छी की छिलका की तरह है, एक चीज थे मन्ना। अते जो मन्ना है जो मछली दे वो शरीर दे पर छिलके हुंदे हैं एडे बड़े बड़े उस दी तरह वो मन्ना है। जितनी जरूरत है उतनी इकट्ठे करते थे। जितनी लोड है लोड अनुसार वो इकट्ठा करते हैं। किसी को 2 मग किसी तंबू में 2 मग की जरूरत है। जे किसी ने 2 जग या मग दी लोड है ना, और किसी की 4 मग की जरूरत है। किसी ने 4 मगे दी लोड है। किसी के तंबू में 1 मग की जरूरत है। किसी ने 1 किलो या 1 मगे दी। जितने जरूरत है उतने निकालते हैं। जितना चाहिए उतना ही इकट्ठा करते हैं। चाहे तो बोरी इकट्ठे कर सकते हैं, हो सकता है दोस्तों बोरियां भर के इकट्ठा कर। परमेश्वर ताजा देते थे। परमेश्वर ताजा ही देता है। इकट्ठे करके क्या लेना है? इतना इकट्ठा करके दुनिया बहुत इकट्ठे करके रखते हैं। संसार बहुत इकट्ठा करके उन्हें पता नहीं है कौन अनुभव करेगा। उन्हें पता ही नहीं कौन अनुभव करेगा। लेकिन इस्राएलियों को परमेश्वर खुदा के लोगों को परमेश्वर के बच्चों को ताजा देते थे। इस्राएलियों को परमेश्वर अपने लोगों को ताजा फ्रेश दिंदा सी। वो कूट के पाउडर बना के गूंद के रोटी बना के खाते थे। वो आप रोटी शेर के साथ जो खाते केक की टेस्ट है। उसनु लिया के उसनु पीस के उसनु आटे की तरह गूंद के रोटियां बना के उसनु खाया जाता सी। उसका जो स्वाद है एक शहद के नाल जो केक खाया जाता उस तरह का स्वाद है। भोजन के पीछे लोग कुड़कुड़ाए। भोजन के पीछे लोगों ने कुड़कुड़ा। मीट के पीछे कुड़कुड़ाए। मीट के पीछे कुड़कुड़ा रहे। पानी के पीछे पानी के पीछे कुड़कुड़ा रहे। हर चीजों में लोग कुड़कुड़ाते रहे। हर गल्ला दे ले को कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रभु ये पसंद नहीं करता। परमेश्वर पसंद नहीं करता। इतनी लंबे चौड़े बातें इसलिए किया हम फालतू मुंह से बोलकर हमारा पावर को लूज करने वाला ना हो। इन्नियां गल्ला इसलिए कहियां कि ਅਸੀਂ अपने मुंह दे द्वारा फालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ शक्ति खराब ना करिए। सिर्फ जरूरत की बात करें। जिन्नी लोड़ है उन्नी गल करो। बाइबल कहता है यस और नो, हाँ या ना दे विच। ज्यादा फालतू बात नहीं करना। फालतू गल ना करो। हाँ या ना, या तो हाँ है या तो ना है। बाकी समय स्तुति में रहो, प्रार्थना में रहो। बाकी टाइम आराधना तारीफ। हमारी प्रॉब्लम स्तुति प्रार्थना कम है। साडी समस्या की तारीफ स्तुति आराधना घट है। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बाटी गल नहीं कर रहे। गैर कौम की बात कर रहे हैं। सारे लोगों की गल कर रहे हैं। सारे चुगलीखोरे बैठकर आसपास में बातें करेंगे। ये बातें वो बातें, जो सब इस तरह, ये इस तरह, वो इस तरह, ये गैर कौम के लोग करते हैं। आते सारे इस तरह जिन्ने भी चुगलखोर ने इकट्ठे हो जाते हैं। इत्थों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ये चुगली कर ली, वो चुगली कर ली, ये बंदा इस तरह, वो बंदा इस तरह, ये गवांडी इस तरह ਦੀਆਂ बेकार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करते हैं। आप उस चुगलीखोरों के बीच में मेंबर नहीं बनना कभी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਗਲੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੋ। हमारे मुंह में हाँ या ना 2 शब्द हैं। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया की शब्द है। हालेलुया ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। याह की स्तुति, याह ਦੀ स्तुति, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर ਦੀ स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ये कैथोलिक वाले बोलते हैं ये तो हालेलुया वाले, वाले आखते हैं हालेलुया वाले हैं। ये मोमबत्ती वाले बोलते हैं सब हालेलुया वाले, ये मोमबत्ती वाले आखते हैं कि हालेलुया सारे वाले कहते हैं हालेलुया वाले, सारे आखते हैं हालेलुया वाले, मजाक उड़ा के बोलते हैं हालेलुया वाले, जितने साडा मखौल करते थे आखते हैं हालेलुया वाले। लेकिन इनकी समझ इतनी कम है। बाइबल में लिखा हुआ हालेलुया की मतलब हालेलुया, याह की स्तुति हो। जो बाइबल दे विच लिखा है दा मतलब हालेलुया, जो कि याह दी स्तुति होवे, तो दी तारीफ होवे, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर दी स्तुति होवे। हालेलुया की मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया दा मतलब है परमेश्वर दी तारीफ होवे। इसलिए नामदारी चर्च में अभी 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, हालेलुया वालों को चर्च में लाखों लोग हैं। अते जेडे नामदारी सत्संगां ने उन्हां दे विचकार 15 या 20 लोग ने, जो हालेलुया ने उन्हां दे विचकार लाखां लोग है। उन्हां वो उनकी अभी ये इनकी बीच में बात हो रही है, भाई हालेलुया वालों के पास हजारों लोग कैसे इकट्ठे होते हैं। अते इन्हां दे विचकार एक गल हो रही है कि हालेलुया वाले कोले इन्ने लोग कित्थों इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं, साडे कोले क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे। लेकिन आपके अंदर पावर है तो आपके पास भी इकट्ठे हो जाएंगे। जेकर ਤੁਹਾਡੇ अंदर वो शक्ति है तो ਤੁਹਾਡੇ कोल भी इकट्ठे हो जाएंगे। यदि आपके अंदर यीशु है, यीशु की सारी आशीष आपके जीवन में आएंगे। जेकर ਤੁਹਾਡੇ अंदर यीशु है तो यीशु दी सारी बरकतां ਤੁਹਾਡੇ अंदर आ जाएंगी। लेकिन आप एक बारूद है, आमनेशन है, न्यूक्लियर है, इस बात कभी ना भूलें। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾरूद हो, एक परमाणु है, ਤੁਸੀਂ इस गल ਨੂੰ जान लो। वो हम केवल दुष्ट का सामने करने के लिए, इकल्ले दुष्ट दा टाकरा करन ਲਈ है, किसी मनुष्य के सामने करने के लिए नहीं। किसी मनुष्य दा टाकरा करन ਲਈ। हमारे पड़ोसी हमारा समान है, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, चाहे गैर कौम चाहे मुसलमान हो, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ, चाहे सरदार हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, आपके पड़ोसी को आपके समान प्यार करें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। लेकिन पर
जो दुष्ट के हम सामने करना होगा। पर जेड़े बैरी दा टक्कर सानू करना शैतान के साथ हमारा मल्लयुद्ध है। शैतान दे नाल साडी लड़ाई है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, साडी लड़ाई किसी मनुख नाल नहीं लड़ती। शैतान के साथ आप शैतान दे नाल तुसी लड़ो। जब हम मुंह खोल के बात करते बड़ा ध्यान से बात करें। जब मुंह खोल के गल करते बड़े ध्यान नाल गल। आपकी मुंह में पावर है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, बोली में पावर है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ आपके ਤਾਕਤ अंदर ਹੈ, न्यूक्लियर है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ। यीशु आपके अंदर बैठे यीशु हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ बैठा है। वो यहूदा गोत्र का शेर है। वो यहूदा गोत्र ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। वो चूहा को देखे माइंड नहीं करते। वो ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ हो ਕਰਦਾ। सकते है शेर की सिर में कान में आकर चूहे खेलते होंगे, वो माइंड नहीं करते। शेर ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਨੱਚਦਾ ਉਹ शेर ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। लेकिन जो छोटे बिल्ली होते, छोटे से इतने होते हैं, वो चूहे को पकड़ते हैं। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। हम छोटे को पकड़ने वाले हैं ही नहीं। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ये तो शेर चुप रहते हैं। शेर ਤਾਂ ਚੁੱਪ रहता है। शेर के सामने ऐसा जो है खुराक खाएंगे वो छोड़ता नहीं है। जे फिर शेर के सामने बहुत तगड़ी खुराक आएगी तो छड़ेगा नहीं। हाँ, ये शैतान हमारे सामने आएंगे उसको छोड़ना नहीं है। शैतान सामने आएगा तो उसको छड़ना नहीं। क्योंकि यहूदा गोत्र का शेर आपके अंदर है। यहूदा गोत्र का शेर तुम्हारे अंदर है। यीशु आपके अंदर है। यीशु तुम्हारे अंदर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आत्मा तुम्हारे अंदर है। ये लड़ाई के लिए दिया है। ये लड़ाई के लिए देता युद्ध है। के लिए दिया है। लड़ाई के लिए देता है। परमेश्वर खुद ही लड़ाएंगे। परमेश्वर खुद लड़ेगा। लड़ाई आपका नहीं है, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर दी है। केवल युद्ध शैतान के साथ है। सारी कल्ली लड़ाई शैतान के नाल से लूट रखे हैं। तुम्हारी बरकतां उसने लूटा है। वो हम वापस लेना है। उसी वापस शैतान से कहना है, शैतान वापस 7 गुना वापस लाए। सात गुना आइए वापस अपने पाँव में खड़े हो जाएं। सब खड़े हो जाओ। सब तारीफ करो।